हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज करेंगे 4.3 और 4.3 का फर्स्ट सम आपके स्क्रीन के सामने है। और ये सम समझने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम लोग शेयर्स और डिविडेंड, उसका मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, इसी तरीके से अभी हम लोग समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या आती है और वो कब प्रीमियम या पार बनती है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जब कोई कंपनी बनती है तो कंपनी खुद डिसाइड करती है कि मेरे एक शेयर का कितना रेट होना चाहिए। तो फेस वैल्यू क्या होती है, कंपनी कंपनी खुद डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड्स, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, जब मार्केट में जाने के बाद, मतलब जब ये इसका शेयर, कोई कंपनी का शेयर है, अगर वो जब स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद उसका रेट जो हो जाता है वो हो जाता है उसका मार्केट वैल्यू। तो बेसिकली इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि पहला होता है फेस वैल्यू, उसके बाद वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो समझिए ये स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है ये? स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर गया तो यहाँ पे उस शेयर का रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में जाने के बाद वो क्या बन जाता है, मार्केट वैल्यू। क्या बन जाता है? मार्केट वैल्यू। तो एक शेयर को या कंपनी से लेके स्टॉक एक्सचेंज में जब वो जाता है तो वो जाता है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है कि जब कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाता है तो वो उसका मार्केट वैल्यू बन जाता है। तो हो सकता है कि कंपनी ने अपने मार्केट का जो पैसा था वो 100 रुपये रखा हो और मार्केट वैल्यू जब डाला गया, जिस दिन वो लॉन्च हुआ, जिस दिन वो स्टॉक एक्सचेंज में गया, तो वो हो सकता है 200 रुपया हो गया हो, है ना। तो ये फेस वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू है। और जब भी कोई शेयर होल्डर, मतलब समझो ये एक आदमी है जो शेयर होल्डर है, जब भी वो उस कंपनी का शेयर्स खरीदेगा तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे खरीदेगा। कभी कैसे खरीदेगा? मार्केट वैल्यू पे। तो बाय कभी करेगा, कैसे कर सकता है? मार्केट वैल्यू पे। पर जब उसको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड, तो वो हमेशा उसको फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो ये याद रखना कि खरीदना और बेचना हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है। और मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो बाइंग और सेलिंग हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है और डिविडेंड जो है हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। इस चीज को आप याद रखिए, है ना। अब जब आपको फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि प्रीमियम किसको कहते हैं और डिस्काउंट किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये मार्केट वैल्यू है और ये फेस वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको डीप में समझेंगे कि समझ जाइए कि किसी कंपनी ने शेयर अपना 100 रुपये रखा हो और मार्केट में जाके वो 200 रुपया हो गया हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम कितना हुआ इसका, मतलब प्रीमियम कैसे जज करेंगे? पहली बात तो प्रीमियम होने का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसका मार्केट वैल्यू हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। कितना बढ़ा हुआ है? तो वो 100 रुपया बढ़ा हुआ है ना, वहां पर 100, मार्केट फेस वैल्यू 100 रुपया है और प्रीमियम 200 है, तो डिफरेंस कितना है? 100 रुपया। तो इसको बोला जाता है कि ये शेयर जो है वो प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है? उससे 100 रुपीज से। अब आते हैं हम लोग इसको समझने के लिए कि डिस्काउंट किसको कहते हैं। कि मान लीजिए कि ये 100 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू और वो मार्केट में जाके हो गया 50 रुपया, है ना। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ मतलब कम हो गया। तो जो फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू जब कम हो जाती है, मतलब मार्केट वैल्यू जब कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है फेस वैल्यू से, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट। तो इसका दूसरा कितना डिस्काउंट हुआ इसके अंदर? 50 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है। कैसे पता चला? 100 में से इसको माइनस किया। मान लीजिए कि कोई ऐसा भी है जहां पर हम लोगों को जो फेस वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू वो सेम है, वो इक्वल है ना। तो जब वो इक्वल होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं?
जब वो इक्वल होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं पार। क्या कहते हैं? पार। तो बेसिकली अगर उसको मैथमेटिक साइंस से समझना है तो आप समझ लीजिए कि 100 जब मार्केट वैल्यू बड़ा होता है तो हम लोग उसको प्रीमियम कहते हैं, जब मार्केट वैल्यू छोटा होता है फेस वैल्यू से तो उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, और जब वो इक्वल होता है तो हम लोग उसको पार कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने सम के ऊपर। अगर हम लोग सम को देखें तो ये हमारा सम है, और सम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ये दिखा है फेस वैल्यू कितनी 100 और शेयर क्या है पार। पार क्या होता है? इक्वल। इसका मतलब क्या है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू यहाँ पर क्या है? इक्वल है, तो इसका आएगा आंसर 100। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीमियम लिखा है, प्रीमियम 500 और मार्केट वैल्यू क्या है? 575। तो मार्केट वैल्यू क्या है? 575 और प्रीमियम कितना है? 500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 मार्केट वैल्यूज में से कटना चाहिए, तो अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 75। इसका मतलब क्या है कि उस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था? 75। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपया है और मार्केट वैल्यू जो है वो 5 रुपया है। इसका मतलब क्या है कि फेस वैल्यू बड़ा है और मार्केट वैल्यू छोटा है। तो जैसे मैंने बताया था, जब मार्केट वैल्यू छोटा होता है फेस वैल्यू से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट। तो इसका आंसर है डिस्काउंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।